अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 30.3 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था, अब हमने क्या कंटिन्यू किया है, पार्ट 2 किया है। पार्ट 1 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक सॉल्व कर लिया था। अब उसी के आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ साथ में बाकी चैप्टर्स के भी क्वेश्चन मेरे चैनल में अपलोड है और साथ साथ फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक आई है उसके भी क्वेश्चन अपलोड है। तो चलिए आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। आसान से सवाल आते हैं, कोई मुश्किल सवाल आज नहीं है। मुझे यकीन है कि आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, इन विच क्वाड्रेंट डज थीटा लाई इफ। लिखा हुआ है कि आपने क्वाड्रेंट मालूम करना है कि कुछ कंडीशंस दी हुई है कि बताया जा रहा है कि आपने इन कंडीशन के तहत आपने ये मालूम करना होगा कि ये जो वैल्यू है थीटा की एंगल की वो कहाँ लाई कर रही है। ठीक है, तो किस तरह से मालूम करेंगे। क्वाड्रेंट जो 1 होगा हमारे पास, याद रखना हमेशा क्वाड्रेंट 1 जो आपको बताया था 90 डिग्री बताया था इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर, तो वो जो है वो कितने ऑल पॉजिटिव है। क्या है, ऑल पॉजिटिव होना चाहिए। अगर क्वाड्रेंट 1 की वैल्यू आना चाहिए तो उसकी तमाम वैल्यूज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास, कौन कौन सी वैल्यू होती है, साइन थीटा, उसके बाद होती है कॉस थीटा, फिर होती है मेरे पास टेन थीटा, उसके बाद क्या आता है कॉट थीटा, फिर उसके बाद मेरे पास सेक थीटा एंड उसके बाद क्या आता है कॉसिक थीटा। तो ये तमाम वैल्यूज क्या होनी चाहिए, तमाम वैल्यूज पॉजिटिव होती है। कहाँ, क्वाड्रेंट फर्स्ट में जब हमारे पास 90 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है क्वाड्रेंट 2। तो क्वाड्रेंट 2 के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, मैंने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को यहाँ पे मेंशन किया है। कौन सी 2 वैल्यूज पॉजिटिव होती है मेरे पास, एक साइन थीटा की होती है और एक मेरे पास कौन सी होती है, कॉसेक होती है। ठीक है, सिर्फ 2 वैल्यूज पॉजिटिव होंगी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। बाकी जितनी भी रिमेनिंग बच गई, कॉस बच गया मेरे पास, टेन बच गया, कॉट बच गया और मेरे पास सेक बच गई, तमाम क्या होंगे, तमाम नेगेटिव वैल्यूज होंगी। ठीक है इनकी। उसके बाद आपके पास अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मेरे पास टेन और कॉट से पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्योंकि साइन भी नेगेटिव हो जाएगा, कॉस भी नेगेटिव हो जाएगा, सेक भी नेगेटिव हो जाएगा और कॉसिक भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं होगा ना, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद लिखा हुआ है कॉस और सेक थीटा जो कि क्वाड्रेंट 4 के अंदर है। तो क्वाड्रेंट 4 के अंदर कॉस और सेक से पॉजिटिव होगा, उसके अलावा तमाम वैल्यूज क्या होगी, नेगेटिव होगी। मतलब कौन से रिमेनिंग बच गए, मतलब साइन नेगेटिव होगा, टेन नेगेटिव होगा, कॉट नेगेटिव होगा और कॉसिक नेगेटिव होगा। ठीक है, बाकी तमाम वैल्यूज जो 2 वैल्यूज हैं हमारे पास वो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये हमने क्वाड्रेंट सिस्टम को तो देख लिया कि क्या चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए, क्या चीज नेगेटिव होनी चाहिए। लेकिन हमने अभी कंडीशन भी देखी है सवाल की, जो कि लिखा हुआ है कि इसके अंदर कुछ कंडीशन दिया हुआ है, 6 सवाल दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, आपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो याद रखना है ये हमारे पास ग्रेटर देन और एक होता है हमारे पास लेस देन का निशान। ठीक है, तो ग्रेटर देन लेस देन क्या होता है, अगर मेरे पास इसका जो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि लाइक है हमारे पास किसी का मुंह खुला हुआ है। ठीक है, ये कैसे, क्रोकोडाइल का मुंह खुला हुआ है, इस तरह से बोल सकते हो। जहां जहां ये ओपन एरिया होगा, जहां पे इसका फासला ज्यादा होगा उससे हम क्या कहते हैं, बिग कहते हैं। मतलब उसकी जो वैल्यू होती है वो बड़ी आती है। ठीक है, और जहां पे इसका मुंह क्लोज होगा, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस बिल्कुल नहीं होगा, उसकी वैल्यू क्या आती है, हमारे पास स्मॉल आती है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बिग, क्योंकि इस साइड क्या है हमारे पास इसका माउथ ओपन है एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो भी वैल्यू होगी वो स्मॉल होगी या फिर बिग होगी। तो इसको इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन के निशान लगा करके। तो अब हमारे पास क्या सवाल में आ जाते हैं। अब हमारे पास जो पहला सवाल आ रहा है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कॉस की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है। मतलब अगर मैं ये ग्रेटर देन का निशान डालूं, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। मतलब ये वैल्यू यहाँ पे होगी वो बड़ी होगी, 0 होगी। ठीक है, और उससे पीछे वाली वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, कॉस थीटा। तो 0 से छोटी वैल्यू है किसकी, कॉस की। मतलब अगर 0 से कोई वैल्यू छोटी वैल्यू हो जाती है तो वो नेगेटिव टर्म में चले आती है, नेगेटिव में जाती है ना। याद है ना आपको, जो हमारे पास कॉस 0 से छोटी वैल्यू जाएगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो मतलब कॉस की जो वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, और उसके साथ साथ एन लिखकर लिखा हुआ है कि साइन की जो वैल्यू है, ठीक है, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ी है। मतलब 0 छोटी है और साइन की वैल्यू बड़ी है। अब जाहिर सी बात है अगर 0 से कोई वैल्यू बड़ी होगी तो हमेशा किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। मतलब कॉस नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जल्दी से हम लोग क्वाड्रेंट वाली टेबल को देखेंगे जो हमने बनाया है और देखेंगे कहाँ कॉस, कहाँ साइन पॉजिटिव है। तो साइन पॉजिटिव हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में नजर आ रहा है। ठीक है,
और उसके साथ साथ लिखा हुआ है कॉस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो नेगेटिव कब होगा, जाहिर सी बात है क्वाड्रेंट 2 में सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होगा, उसके अलावा तमाम वैल्यूज क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो मतलब यहाँ पे कॉस भी नेगेटिव आ रहा है, तो मेरे पास ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी, ये वाला क्वेश्चन पहला वाला क्वाड्रेंट 2 में लाई करेगा। देखिए क्वाड्रेंट 2 में आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, क्वाड्रेंट 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं होगी। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट है पार्ट 2 जिसमें लिखा हुआ है tan थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि ग्रेटर देन है किससे, 0 से, एंड जबकि cos थीटा जो है वो क्या है, वो लेसर देन है 0 से। ठीक है, तो मतलब क्या लिखा हुआ है कि tan की जो वैल्यू वो बड़ी है किससे, 0 से, तो मतलब tan की वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास पॉजिटिव आएगी। सही बात है। और यहाँ पे लिखा हुआ है जो cos की वैल्यू है वो 0 से छोटी है, तो मतलब क्या हो जाएगा, मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो जल्दी से देखो tan पॉजिटिव कहाँ है, tan पॉजिटिव मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि tan यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है तो पॉजिटिव ही होगा, जो मैंने वैल्यू लिखी है वो पॉजिटिव होती है। तो मेरे पास क्या है, tan की वैल्यू पॉजिटिव है, तो मतलब क्वाड्रेंट 3 में लाई कर रहा है, क्योंकि cos यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू कहाँ लाई करेगी, सेकंड क्वेश्चन क्वाड्रेंट 3 में करेगा। क्यों से क्वाड्रेंट और 3 से मतलब 3 लिखा है। ठीक है, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आएगा, उसके अलावा किसी और चीज में आएगा नहीं, तभी मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व करना बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास जिसमें लिखा हुआ है साइन। ठीक है, अब तो आपको आसान लग रहा होगा, साइन थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी है, सॉरी 0 से छोटी है, एंड सेक थीटा की वैल्यू क्या है, सेक थीटा की वैल्यू भी 0 से छोटी है। इसमें कह रहा है कि अगर मेरे पास साइन की जो वैल्यू छोटी है किससे, 0 से, तो मतलब माइनस है, और उसी तरह से ये मेरे पास जो है इसकी वैल्यू भी 0 से छोटी है, मतलब सेक छोटा है, छोटा बन है ना इसका अमाउंट, तो मेरे पास माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दोनों वैल्यू नेगेटिव है, मतलब साइन भी नेगेटिव और सेक भी नेगेटिव। देखो साइन कहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पे तो मेरे पास कहीं पर भी मैंने यहाँ तो हो ही नहीं सकता साइन नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है और एक यहाँ हो सकता है। तो हमें एक और पार्ट देखना होगा, कौन सा पार्ट देखना होगा, जहाँ सेक भी नेगेटिव हो। ठीक है, साइन तो इसमें भी नेगेटिव है और इसमें भी नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे साइन मेंशन नहीं है। लेकिन अब सेक कहाँ नेगेटिव है वो देखो, लेकिन सेक फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और थर्ड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे सेक मौजूद नहीं है, जो मौजूद नहीं है वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो tan, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन भी नेगेटिव और कॉट भी नेगेटिव, मतलब सेक भी नेगेटिव है, तो मेरे पास ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, 30 कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट को करते हैं, लिखा हुआ है मेरे पास फोर्थ वन है ना, लिखा हुआ है कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा ग्रेटर देन 0 एंड सेक थीटा, उसमें क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसमें दोबारा से देख लो वैल्यू क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि मेरे पास कॉट की जो वैल्यू है पॉजिटिव है, क्या है, कॉट की वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से बड़ी है, और सेक की वैल्यू 0 से छोटी है। ठीक है, तो पॉजिटिव कॉट है, तो पॉजिटिव कॉट कहाँ आता है, यहाँ आता है, और सेक इसके अंदर क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये भी क्वाड्रेंट 3 में ही लाई करेगा, तो क्वाड्रेंट 3 ही होगा मेरे पास ये वाला सवाल का भी जवाब। अब हमारे पास फोर्थ वन है, तो फोर्थ वन को देख लेते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो मैं इन दोनों को रब कर देता हूँ। आई थिंक सो आपको ना कंडीशन समझ में आ गई होगी कि कंडीशन को किस तरह से फॉलो करना है। मेरे पास अब कौन सा है, मेरे पास 5 वन है, तो फिफ्थ को करते हैं सॉल्व। लिखा हुआ है कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, सॉरी 0 से छोटी है, एंड tan थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, वो भी 0 से छोटी है। दोनों वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब ये वाली नेगेटिव है और ये वाली भी क्या है, नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव कॉस हो जाए और tan नेगेटिव हो जाए तो मेरे पास कहाँ लाई करेगा, तो देख लेते हैं कि मेरे पास अगर कॉस नेगेटिव होगा तो यहाँ पे कॉस नेगेटिव होगा। ठीक है, और tan भी क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, बाकी सब जगह तो मेरे पास यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, यहाँ तो कर ही नहीं सकते, यहाँ पे तमाम पॉजिटिव है, यहाँ पे भी कॉस नेगेटिव है लेकिन tan पॉजिटिव है, तो मेरे पास कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, सेकंड होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस भी नेगेटिव होगा और tan भी नेगेटिव होगा। तो क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट मेरे पास कोऑर्डिनेट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, कोऑर्डिनेट 2। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट वन है, तो लास्ट वन को भी देख लेते हैं कि लास्ट वन हमें क्या कहता है। हमें कहता है कि कॉट की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, मतलब कॉट की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन 1 से छोटी है। 1 से छोटा होना पॉजिटिव हो सकता है, लाइक हमारे पास अगर 1 से अगर छोटी कोई वैल्यू होगी तो क्या होगी, 0.99 होगा, 0.98 होगा, तमाम वैल्यूज पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो मेरे पास लिखा हुआ है 0 से बड़ी और 1 से छोटी, तो हमारे पास ऐसे कौन सी वैल्यू होगी जहां पे मेरे पास कॉट की वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो कॉट की वैल्यू मेरे पास एक यहाँ पे भी पॉजिटिव होती है और एक यहाँ पे भी पॉजिटिव होती है। ठीक है,
लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि ये 1 से क्या हो, छोटी हो। ठीक है, अगर 1 से छोटी होगी तो हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 1 में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास इसका जवाब क्या आ जाएगा, क्वाड्रेंट नंबर 1। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया। तो चलो आ जाए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 को। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, 4, 5 एंड 6 इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। इससे आपके पास सवाल बनकर आ जाता है, लेकिन ये सवाल अगर आप देखोगे ना तो ये बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं होगी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस तरह से समझाऊं कि आपको आसान तरीके से इसको आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो। लेकिन एक बात है कि अगर इसको सॉल्व करना है तो आपको कुछ चीजें आपको पहले से मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो वो मैं बता देता हूँ कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अभी भी बता देता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। क्या चीज बताना था मुझे बताना था कि मेरे पास जो साइन थीटा है वो हमारे पास साइन थीटा ही होता है, और इस सवाल के लिए साइन थीटा को हम लोग किसके बराबर लेंगे, y के बराबर लेंगे। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, cos थीटा जो है, cos थीटा मेरे पास x के बराबर होगा, जबकि मेरे पास tan थीटा मुझे मालूम है कि tan थीटा किसके बराबर होता है, आपको ही मालूम है, sin थीटा अपॉन cos थीटा के। तो क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकता हूँ। उसके बाद क्या है मेरे पास होता है tan थीटा के बाद आता है मेरे पास cot थीटा। cot थीटा क्या होता है, इसी का रेसिप्रोकल, ये सारे फॉर्मूलास है। ठीक है, इस तरह से ये समझ लेना, कंडीशंस है। तो cos ऊपर आ जाएगा और sin नीचे आ जाएगा, इसी का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू बन करके आ जाएगी। देखो कितने आसान तरीके से हम लोग बस लिखते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आता है sec थीटा। तो sec थीटा क्या होता है, sec थीटा बेसिकली हमारे पास cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मतलब 1 अपॉन क्या हो जाता है, cos थीटा हो जाता है, sec थीटा इसके बराबर हो जाता है। और जबकि मेरे पास नेक्स्ट है वो किसके बराबर है बेटा, cosec है। ठीक है, तो अगर cosec थीटा देखोगे तो वो बराबर होता है sin का रेसिप्रोकल। तो क्या लिख दूंगा, sin थीटा लिख दूंगा 1 अपॉन। तो ये मेरे पास कुछ वैल्यूज थी जो कि आपने इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मालूम रखना पड़ेगा, तभी ये सवाल क्या हो सकेगा, सॉल्व हो सकेगा। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमें cos की वैल्यू दी हुई है 3/5 दी हुई है, और हमें दिया हुआ है कि कंडीशन दिया हुआ है कि थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो π/2 से लेकर के मतलब कि पाई के दरमियान होनी चाहिए। मतलब पाई की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी थीटा से, और π/2 से क्या होगी, थीटा की वैल्यू मतलब π/2 छोटा होगा, दोनों से बड़ी होनी चाहिए। मतलब π/2 से बड़ी होनी चाहिए और पाई से क्या होनी चाहिए, छोटी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी मैंने क्या बोला कि π/2 से वैल्यू क्या होनी चाहिए, थीटा की बड़ी होनी चाहिए, और पाई से क्या होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो ये कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन के तहत हमें क्या करना होगा, इसके तमाम आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे उसको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस सवाल को सॉल्व करने से पहले क्या लिखना होगा, सोल्यूशन, जो हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं। ठीक है, आप क्या लिखोगे, अब लिखोगे लेट करोगे कि मेरे पास जो x है वो किसके बराबर है, cos थीटा के। तो क्या लिख देना, cos थीटा, जबकि y जो है मेरे पास किसके बराबर है, sin थीटा के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इश्यू की बात नहीं है, हमने लेट कर लिया। अब क्या करना होगा, हमें मालूम है cos थीटा किसके बराबर है, cos थीटा बराबर है 3/5 के। तो मैं अगर cos थीटा की जगह 3/5 लिख दूं तो कोई मसले की बात नहीं है। तो cos थीटा किसके बराबर है, 3/5 के। तो मेरे पास इस तरह से किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करना होगा y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो y की वैल्यू कैसे निकलता है बेटा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, क्या, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर किसके बराबर होगा, हमारे पास 1 के बराबर होगा। तो हमें x की वैल्यू मालूम है, x की वैल्यू क्या है, 3/5। तो 3/5 के ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 1 ले लूंगा। 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, हमारे पास 9 के बराबर होता है। तो 9 लिखूंगा, और 5 से क्या होता है, 25 होता है, प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ तक तो कोई इश्यू की बात नहीं होगा। अब इधर हम क्या करेंगे, 9/25 को इक्वल टू के बाद ले जाएंगे, क्योंकि मुझे y की वैल्यू चाहिए। तो y का स्क्वायर वैसे रह जाएगा, 1 वैसे उतर जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, दोनों तरफ उलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9/25। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या करना होगा, अब हमें इसको मजीद सॉल्व करना होगा। अब 25 को मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लेना होगा। 25 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 25 1 जा 25 और माइनस 9 अपॉन क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो हमने यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया। अब क्या करना होगा, अब मजीद आगे सॉल्व करना होगा, माइनस करवाना होगा। अगर हम 25 को 9 से माइनस करवा देंगे
तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, y का स्क्वायर हम वैसे ही लिखेंगे 25, 9 से माइनस होगा तो 16 अपॉन क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। याद रखना मुझे y का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू चाहिए क्योंकि वो साइन के बराबर होगा। तो मैं क्या करूंगा और या आप क्या करोगे इसको टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड कर दोगे ताकि रूट से स्क्वायर क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए और हमारे पास y की वैल्यू सिंपल आ जाए। तो क्या लिखोगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, जहां स्क्वायर होगा वहां अगर आपको वैल्यू कट करनी है तो आपने क्या लगाना होगा, रूट लगाना होगा। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, y का स्क्वायर, यहाँ रूट लगा दूंगा इक्वल टू का निशान 16 अपॉन 25 और यहाँ पे भी क्या लगा दूंगा, रूट लगा दूंगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो मेरे पास क्या बचा, y बच गया। 16 का रूट क्या होता है जल्दी से बताओ, देख के होता है तो कैलकुलेटर से देखते हैं, कैलकुलेटर से देख लो। अगर आपको एलसीएम निकालना निकाल लो, क्योंकि मेरे पास 16 4 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है तो मेरे पास रूट क्या आएगा, 4 आएगा। और 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है, पेयर बाहर निकलता है तो 1 आ जाता है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 4 अपॉन y, और हमें मालूम है कि y की वैल्यू अगर 4 अपॉन y आई तो y किसके बराबर है, साइन के बराबर है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 4 अपॉन 5। ठीक है, हमने दो वैल्यूज निकाल दी। अगर हमारे पास साइन निकल जाए और मेरे पास कॉस आ जाए ना तो मैं बाकी तमाम वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकता हूँ, आराम से फौरन से कर सकता हूँ। चलो आ जाओ देख लेते हैं। देखो मुश्किल तो नहीं लग रहा होगा ना, आसान से ही है ना, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और इसमें कोई बात नहीं करनी है। अब हमने क्या निकालना है, tan की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, tan की। तो क्या लिखोगे, tan थीटा लिखोगे, और tan में क्या होता है बेटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा अपॉन क्या होता है, cos थीटा होता है। तो याद रखना कि tan थीटा के लिए मुझे सबसे पहले sin थीटा की वैल्यू लिखनी होगी। तो sin थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, 4 अपॉन 5। तो क्या लिख देता हूँ, 4 अपॉन 5 लिख देता हूँ। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, नीचे मेरे पास आ जाएगा tan थीटा, यहाँ पे लिख देता हूँ cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आती है मेरे पास बुक के अंदर की वैल्यू 3 अपॉन 5। तो क्या लिख दूंगा, 3 अपॉन 5। बेटा इस 5 से ये 5 कटेगा तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 4 अपॉन 3। तो tan थीटा की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, लेकिन कंडीशन के तहत थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पाई बाई 2 से बड़ी होनी चाहिए था और इससे छोटी होनी चाहिए। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव आएगी। इसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे जब हमारे पास इस तरह का कंडीशन इसमें दिया हुआ हो। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अब मेरे पास लिखा हुआ है कि cot थीटा निकालना है। ठीक है, तो cot थीटा देखो, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया और ये निकाल दिया। ठीक है, अब cot थीटा निकालना है। तो बेटा cot थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, मतलब cos जो होता है उसी का साइन हो जाता है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ और इसको नीचे ले आऊँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। कैसे देख के बताता हूँ आपको, करके पहले वेरीफाई करके बताता हूँ, फिर देन आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो cot थीटा बराबर होता है मेरे पास cos थीटा अपॉन साइन थीटा के। तो cos थीटा की जल्दी से वैल्यू देखो, cot थीटा की कि मेरे पास क्या आएगी, cos की वैल्यू क्या होगी, cos की वैल्यू अभी हमने देखा था सवाल में लिखा 3 अपॉन 5 लिखा था। क्या लिख सकता हूँ, 3 अपॉन 5 लिख सकता हूँ। और नीचे क्या लिखूंगा, sin थीटा। तो sin थीटा मेरे पास किसके बराबर होता है, 4 अपॉन 5। तो 4 अपॉन 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो cot थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 3 अपॉन 4। तो देखो क्या रेसिप्रोकल है, 4 अपॉन 3 था तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन 4, लेकिन नेगेटिव का निशान आएगा क्योंकि cot और मेरे पास tan की वैल्यू सेम ही होगी। बस क्या होगा, वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। यहाँ तक तो हमने इसको कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास बचा है सिर्फ दो वैल्यू। कौन सी दो वैल्यूज बची है हमारे पास, एक सेक थीटा और एक कॉसिक थीटा। तो याद रखना सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। मतलब जो कॉस की वैल्यू आई होगी ना उसी का ये अपोजिट हो जाएगा, ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सेक थीटा लिखूंगा जो कि बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के। तो मुझे मालूम है कि सेक थीटा किसके बराबर होता है 1, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी मेरे पास, कॉस थीटा की वैल्यू 3 अपॉन 5 थी। तो क्या लिखा 3 अपॉन 5। बेटा ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 5 अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास सेक थीटा की वैल्यू आ गई, सेम रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, उसी तरह से कॉसिक थीटा किसके रेसिप्रोकल होता है, साइन के होता है। तो अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आपके पास जो वैल्यू आपके पास साइन की होगी ना वही उसी का रेसिप्रोकल आ जाएगा। कैसे देखो, अगर मेरे पास साइन की वैल्यू क्या है 4 अपॉन 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन 4 आ जाएगा। तो साइन थीटा मेरे पास कॉसिक पर है ना, तो कॉसिक लिखेंगे, कॉसिक थीटा मेरे पास बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा के। तो क्या आ जाएगा, कॉसिक थीटा मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, 1 अपॉन 4 अपॉन 5 के। और 4 अपॉन 5 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास कॉसिक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी 5 अपॉन 4। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू बन करके आ गई रेसिप्रोकल में। अब क्या करना है, इन तमाम की वैल्यूज को एक जगह मेंशन कर देना है। तो मेरे पास तो फिलहाल यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप इसकी वैल्यू एक साथ सोल्यूशन सेट में लिख दो। देखो मेरे पास साइन की वैल्यू क्या निकल के आई थी 4 अपॉन 5। तो क्या लिख दूंगा, मेरे पास क्या आई थी 4 अपॉन 5।
ठीक है। उसी के साथ कॉस की वैल्यू क्या निकल कर आई थी, कॉस की वैल्यू देखो जल्दी से मेरे पास कॉस की वैल्यू कहाँ गई, एक जगह साइड में लिख देंगे ना, कॉस की वैल्यू सवाल में मौजूद था ना 3/5, तो क्या लिख देंगे, कॉस की वैल्यू मेरे पास क्या थी 3/5। टेन थीटा की वैल्यू क्या बनकर आई, टेन थीटा की वैल्यू बनकर आई मेरे पास -4/3। ये कंडीशन के लिहाज से करना तो मेरे पास माइनस में आएगा ये, ठीक है। और कॉट किसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 3/4। देखो माइनस का क्या हो जाएगा 3/4। अब क्या होगा सेक किसका रेसिप्रोकल होता है मेरे पास, कॉस का, तो मेरे क्या हो जाएगा 5/3। तो क्या लिख दूंगा मैं 5/3, देखो ये लिखा हुआ होगा सेक की वैल्यू 5/3। और मेरे पास कॉसिक की वैल्यू क्या आएगी, कॉस का साइन का रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा 5/4 हो जाएगा। तो क्या लिख दूंगा मैं 5/4, और देखो यही आएगी होगी वैल्यू 5/4 आया हुआ। तो मैं सारी वैल्यू को एक साथ लिखकर दिखा दिया आपको। तो चलें आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व होगा। बाकी तमाम सवाल अब इसी तरीके से सॉल्व होंगे। 6 का पार्ट 1 आ गया है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कंडीशंस भी बता देता हूँ कि इसमें कंडीशन क्या लिखा हुआ है, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। मैंने आपको एक तरीके का बताया था कि आपने थीटा की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो क्वाड्रेंट में, साइन कॉस कॉस साइन करके, ठीक है। लेकिन अगर आपको उस तरह से करना तो उस तरह से भी कर सकते हो, अगर आपको इस तरह से करना तो इस तरह से भी कर सकते हो कि अगर क्वाड्रेंट फर्स्ट होगा तो तमाम वैल्यू पॉजिटिव होगी, जो लास्ट टाइम बताया था। तो याद रखना कि ये मेरे पास वैल्यू x की, ये वैल्यू मेरे पास किसकी y की है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास x मतलब cos थीटा पॉजिटिव होता है और y थीटा क्या होता है पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे पास cos थीटा नेगेटिव मतलब x नेगेटिव y पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा दोनों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये सारे क्वाड्रेंट की ना मैंने x और y की वैल्यूज को यहाँ पे मेंशन कर दिया है, क्योंकि अगर साइन की वैल्यू निकल जाएगा और कॉस की वैल्यू निकल जाएगी ना तो हम लोग तमाम सवालात को सॉल्व आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो चलो आ जाओ, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि मेरे पास जो कंडीशन होती है कि साइन थीटा मेरे पास किसके बराबर होता है x, जिसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। एक साइड में बॉक्स बना देता हूँ ताकि यहाँ पे हम तमाम की वैल्यूज मेंशन कर दें, ठीक है। फिर इसका cos थीटा होता है, ठीक है, तो cos थीटा की मेंशन करेंगे यहाँ पे। उसके बाद tan थीटा की मेंशन करेंगे। उसके बाद मैं किसकी मेंशन करूंगा बेटा, cot थीटा की, ठीक है। एंड देन मेरे पास क्या होगा, cot के बाद मेरे पास sec थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास cosec थीटा हो जाएगा, ठीक है। कोई सी भी वैल्यू कर सकते हो आगे पीछे करने के, उससे मना नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास किसकी वैल्यू दी हुई बेटा, साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है √3/2। तो क्या लिखूंगा √3/2 लिख दूंगा, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास साइन की वैल्यू निकली हुई है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि थीटा की वैल्यू कहाँ लाई करिए, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम लोग इस वाले क्वाड्रेंट को देखेंगे, ठीक है, कि अगर मेरे पास क्या होना चाहिए, कॉस की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए और साइन की वैल्यू क्या होनी चाहिए पॉजिटिव, मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। साइन की वैल्यू मतलब y किसके बराबर है, पॉजिटिव के बराबर है, ठीक है। तो एक की कंडीशन तो पता है हमें, हमने इसको कर लिया। अब क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ, सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट लिखोगे कि मेरे पास x बराबर है बेटा cos थीटा के, जबकि मेरे पास y बराबर है किसके, sin थीटा के। हमें मालूम है sin थीटा की वैल्यू कैसे, कि y जो बराबर है मेरे पास sin थीटा, और sin थीटा की वैल्यू क्या है √3/2। तो √3/ क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, ठीक है। अब मुझे वैल्यू को फाइंड आउट करना है, पॉजिटिव में है वैल्यू, क्योंकि मुझे सेकंड क्वाड्रेंट को देखते हैं तो साइन y की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। फॉर्मूला होता है मेरे पास x² + y² = 1, ठीक है। क्या होता है x² + y² = 1। तो हम क्या करेंगे, x² की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये तो नहीं मालूम, लेकिन y की वैल्यू हमें मालूम है क्या है, √3/2 और इसके ऊपर होल स्क्वायर = 1, ठीक है। अब x का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 3 बचेगा, 2 इसके साथ बीटा, इसके साथ बीटा स्क्वायर, इसके साथ बीटा स्क्वायर। तो मेरे पास ये रूट से रूट करा 3 बचा और 2 से क्या हो जाता है मेरे पास 4 हो जाता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया। अब 3/4 को इक्वल टू के बाद ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 1 वैसे हो जाएगा, प्लस में वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3/4, 4 1 जा 4, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4 - 3/4, ठीक है। तो 4 में से 3 गया तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास 1 बचा, 1/4 बच जाएगा, ठीक है। मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए होता तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करते हैं ना, मैंने लास्ट टाइम समझाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो क्या लिखोगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। थोड़ा स्पीड में करेंगे सॉल्व ताकि बहुत सारे सवाल एक साथ सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे भी रूट लगा दूंगा और 1/4 के ऊपर भी क्या लगा दूंगा, रूट लगा दूंगा। रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का रूट 1 ही होता है और 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास x की वैल्यू फाइंड आउट होकर के आ गई। लेकिन याद रखना मुझे x की वैल्यू पॉजिटिव में चाहिए कि नेगेटिव में चाहिए, वो हम देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, देखेंगे x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो मुझे क्या लिखना होगा, नेगेटिव लिखना होगा, ठीक है। इस चीज को बस याद रखना है कि x की वैल्यू नेगेटिव है। तो मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, मेरे पास cos की वैल्यू आ गई, किसकी, cos की आ गई।
ये किसके बराबर है, -1/2। ठीक है, तो हमने कॉस की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब क्या लिखेंगे, कॉस के बाद हम tan निकालते हैं, तो tan थीटा किसके बराबर होता है बेटा, tan थीटा बराबर होता है कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो फिर लिखेंगे tan थीटा, लिखेंगे साइन की वैल्यू के जल्दी से नोट डाउन करो, साइन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन था √3 अपॉन क्या आ जाएगा 2, जबकि मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू अभी निकला है -1/2। ठीक है, तो 2 से 2 मेरे पास कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, tan थीटा की वैल्यू √3, लेकिन माइनस का निशान था तो माइनस भी लिखेंगे साथ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास tan की वैल्यू -√3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास खुद ब खुद ही आ गई। इसे कॉस और साइन की वैल्यू को देखना होगा पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके तहत तमाम सवालात सॉल्व हो जाएंगे। अब हमें मालूम है कॉट थीटा किसके बराबर होता है बेटा, कॉट थीटा इसी का रेसिप्रोकल होता है बेटा, ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा, सिंपल। तो मेरे पास क्या आनी चाहिए वैल्यू, 1/√3 आना चाहिए, रेसिप्रोकल होगा। तो चलो देख लेते हैं कैसे करते हैं। क्या लिखूंगा मैं, कॉस थीटा अपॉन क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन थीटा आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, कॉस वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, तो कॉस वाली वैल्यू मेरे पास कहाँ है, कॉस वाली वैल्यू -1/2 और नीचे साइन थीटा क्या हो जाएगा 1/√3, यही है ना, सॉरी √3/2 था, √3/2 क्या लिखूंगा, √3/2, 2 से 2 वैल्यू कटेगी, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/√3। देखो जो बोला था वही आ गया ना बन करके, माइनस और 1/√3, क्योंकि tan का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, इसको भी हमने करके दिखा दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट है कौन सा, सेक एंड कॉसेक। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक होता है मेरे पास कॉस का रेसिप्रोकल, तो क्या लिख दूंगा 1/cos थीटा लिख दूंगा। तो मेरे पास जो भी कॉस की वैल्यू होगा ना उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, मतलब कॉस की वैल्यू क्या थी मेरे पास अभी निकली थी, मैंने ये निकाला था ना कॉस की वैल्यू 1/2, तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा, देखते हैं कि नहीं आता है कि नहीं आता। तो 1 लिखता हूँ, कॉस की वैल्यू क्या है -1/2, तो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा माइनस का 2/1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं बोला ना माइनस का 2 आएगा। और कॉसिक किसका होता है मेरे पास, साइन का होता है, तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, देखते हैं कैसे होता है। तो लिखेंगे कॉसिक, लिखेंगे कॉसिक थीटा मेरे पास किसके बराबर होता है, 1/sin थीटा के। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, √3/2 और ऊपर 1 भी आएगा। ठीक है, तो 1 लिखना भूलना मत वरना गलती हो जाएगी। √3/2, तो 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2/3। तो कॉसिक थीटा की भी वैल्यू मेरे पास फाइंड आउट होकर आ गई। देखो इस सवाल को हमने जल्दी इसलिए सॉल्व कर लिया क्योंकि हमें मालूम पड़ गया था कि कैसे सॉल्व होना है। कॉस की वैल्यू क्या थी 1/2 था, ठीक है, tan की वैल्यू क्या होगी 2 से 2 करेगा तो माइनस का √3 हो जाएगा। कॉट क्या होगा इसी का रेसिप्रोकल, तो -1/√3 हो जाएगा। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का होता है। ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और कॉसिक किसका होता है, साइन का होता है, तो ये ऊपर और ये नीचे, तो क्या आ जाएगा 2/3। मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसको सिर्फ 2 वैल्यू से तमाम वैल्यूज को बिल्कुल आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलो आज इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 आ गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉस की वैल्यू 2/3 है, जबकि थीटा लाई किस में कर रहा है, 4th क्वाड्रेंट में कर रहा है। तो हम किसको कंसीडर करेंगे, 4th क्वाड्रेंट को कंसीडर करेंगे। और इसमें क्या लिखेंगे कि मेरे पास x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो मेरे पास cos की वैल्यू डी वी 2/3, तो मैं क्या लिख देता हूँ 2/3, तो मेरे पास cos की वैल्यू डी वी है और पॉजिटिव में डी वी है क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज तो हमारा क्लियर हो गया। अब लिखूंगा लेट, लिखूंगा कि x बराबर है मेरे पास किसके, cos थीटा के, जबकि मेरे पास y किसके बराबर है, sin थीटा के। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, cos की वैल्यू मतलब x की वैल्यू गिवन है, क्या है मेरे पास 2/3 है। ठीक है, जब x की वैल्यू गिवन है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है कि x² + y² = 1। ठीक है, तो x² की वैल्यू क्या है बेटा 2/3 है, इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, प्लस y² की वैल्यू वही है और ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2 2 से मेरे पास 4 आ जाएगा, 3 3 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, y² = 1 हो जाएगा। 4/9 को उधर ले जाओ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y² = 1 -4/9। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं होगी। अब क्या करोगे, 9 को 1 में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 9 1 मेरे पास 9 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 4/, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 में से 4 जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास 5 बचेगा, अपॉन क्या बचेगा 9 बचेगा। अब टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड कर दोगे तो क्या लिखोगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्योंकि मुझे y के स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, मैं अपने कैमरे को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको नीचे वाली वैल्यू भी क्या हो जाए, नजर आ जाए। ठीक है, तो चलो आज इसको लिख लेते हैं। कैसे होगा, मेरे पास यहाँ पे लिखूंगा मैं y का स्क्वायर के ऊपर रूट = 5/9 और इसके ऊपर रूट। ठीक है, तो ये रूट कट गया,
5 का रूट मेरे पास क्या होता है, 5 का रूट मेरे पास 5 ही होता है, और 9 का रूट क्या होता है, 5 का रूट मेरे पास अंडर रूट 5 ही होता है, क्योंकि 5 का रूट नहीं निकलता, पॉइंट में वैल्यू निकलेगी। और 9 का रूट क्या होता है मेरे पास 3 होता है, तो y की वैल्यू 5/3 हो गई, मतलब साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास हो जाएगी 5/3। लेकिन जब भी रूट हटता है तो मेरे पास एक वैल्यू आती है पॉजिटिव में और एक आती है नेगेटिव में, तो हम इसको कौन सी वैल्यू लेंगे, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस का निशान ले देंगे, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन दी हुई सवाल में उसको हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करना है, तो मेरे पास साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो क्या लिखूंगा, माइनस का अंडर रूट 5 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब क्या लिखना है, tan निकालना है, तो tan की वैल्यू निकालना बहुत आसान, क्या लिखोगे कि tan थीटा जो होता है मेरे पास किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। tan थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास माइनस अंडर रूट 3/2 अपॉन क्या आ जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 2/3 है। ये क्या हो जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, माइनस अंडर रूट 3/2, ठीक है। तो मेरे पास tan थीटा की वैल्यू आ गई। जब tan थीटा की वैल्यू आ गई तो उससे हमारे पास cot थीटा की डायरेक्ट ही निकाल देता हूँ कि cot थीटा की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, इसका रेसिप्रोकल, ये ऊपर और ये नीचे है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2/3, लेकिन नेगेटिव में, क्योंकि मेरे पास tan नेगेटिव में आया है। अब cot भी निकल गया, tan भी निकल गया, tan की वैल्यू क्या थी, माइनस अंडर रूट 3/2, तो ये क्या हो जाएगा, -2/3, ठीक है। अब sec थीटा किसका होता है बेटा, हमारे पास cos का रेसिप्रोकल होता है ना, sec थीटा किसके बराबर होता है मेरे पास, 1/cos थीटा के, तो किसके बराबर आ जाएगा, लिख कर देखो, डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसको पूरा सॉल्व कर लेना, क्योंकि सॉल्व करना मैं तरीका बता चुका है कि sec थीटा cos का रेसिप्रोकल होता है, cos ये है तो 3 ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा, पॉजिटिव में 3 2 और 2 नीचे पॉजिटिव में आ गया। और इसी तरह से मेरे पास cosic थीटा हो गया, cosic थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का होता है, तो साइन की वैल्यू अभी हमने निकाला था, ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3/√5, लेकिन माइनस का निशान लगा हुआ था, तो ये मेरे पास किसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो तमाम वैल्यूज़ को मैंने फौरन जल्दी करके बता दिया आपको। अब क्या करेंगे, हमारे पास इसका पार्ट 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने एक दूसरे का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।